गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम नेव्स, नेव बार और मॉडल क्या होते हैं तीनों टॉपिक पे, और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिला तो हम बात करेंगे टूल टिप पे। तो नेव बार, मॉडल और टूल टिप पे हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी ड्रॉप डाउन और कॉलैप्स पे, और ये इन चीज़ों पे कैसे क्या वर्क करते हैं, कैसे हमने एक ड्रॉप डाउन को क्या बनाया था, कॉलैप्स को हमने क्या बनाया था ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन को हमने कॉलैप्स बनाया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। पुराने लेक्चर में जो भी हैं स्टेप बाय स्टेप हम मूव कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेव बार से। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा जो वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, डेली की कुछ फाइल्स बनाता हूँ। तो मैं गया यहाँ पर और कोड मैं करता हूँ कोड। ठीक है, मैंने कोड करा तो भी उसने मेरे को लॉन्च कर दिया है। देखो, मैंने कोड करा तो भी लॉन्च कर दिया। कोड कर लॉन्च करने से क्या हो गया, सिर्फ उसने मेरा ब्राउज़र लोड करा है, मतलब मेरा आईडी लोड करा। आईडी मतलब जहाँ पर मैं वर्क करता हूँ, एडिटिंग का जो काम, अपना जो कोडिंग का जो काम होता है, फाइल्स बनाना, क्रिएट करना, तो वो आईडी लोड हुआ है। किसके थ्रू? सिर्फ कोड के थ्रू। और कोड लोड करते हैं तो क्या होता है, कोड लोड करने पर वो क्या करता है, अपनी जो वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फोल्डर स्ट्रक्चर हैं, जो भी स्ट्रक्चर हैं, उसको क्या करता है, उसके अंदर लोड कर देता है। कहाँ पर? आपके टेक्स्ट एडिटर के अंदर लोड कर देता है। तो ये जैसे क्या है, यहाँ पर ही क्या हमने कर दिया, एक्सप्लोर करके देखेंगे तो हमारा पूरा क्या है, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ आ चुका है। और लास्ट टाइम हम किस पे काम करते हैं? ड्रॉप डाउन पे। तो आज का जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे नेव पे। HTML कौन सा है? अच्छा, ये अब फोल्डर कौन से फोल्डर के अंदर क्रिएट हुआ है? ये इसके अंदर क्रिएट हो गया। किसके अंदर क्रिएट हुआ था? तो ये अलग फोल्डर के अंदर, बूटस्ट्रैप वाला फोल्डर के अंदर गया। तो हमारी रिपोजिटरी है, तो हमने इस वाली फाइल पे काम करा। ठीक है, तो ये नई फाइल मैंने क्रिएट करी है। और देखो, मैंने गिट इंस्टॉल कर रखा है, तो मेरे इसमें गिट में चेंजेस मेरे को डिपेंड बता रहा है कि कोई फाइल चेंजेस हुई है, कौन सी क्रिएट हुई है। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में गिट का देखा था, अभी हम गिट पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें जरूरी नहीं है कि रोज हम गिट का यूज़ करें। जो जरूरत की चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। बाद में जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे पूरा वर्किंग के साथ, तब हम क्या करेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे, गिट का भी यूज़ करेंगे। फिर गिट के बेसिक तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताए हैं। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ HTML और लिंकिंग चाहिए मेरे को। अच्छा, लास्ट लेक्चर में अपने देखा था कि जो ड्रॉप डाउन पॉपअप था वो काम नहीं कर रहा था। तो उसका जो सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन ये था कि उसको ऊपर थोड़ी सी विड्थ चाहिए, ऊपर से कुछ स्पेस चाहिएगा। अगर आप टॉप से उसको स्पेस दे देते हैं तो वो टॉप पर दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आपके टॉप पर, जैसे सपोज कीजिए कि मेरा यहाँ पर कोई जनरेट हो रहा है, मॉडल जो डिव जनरेट हो रहा है, स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है, और उसको हमने दिखा रखा है टॉप पर। तो टॉप पर तभी दिखेगा जब उसके ऊपर स्पेस होगी। या तो उसको दिखने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो आप अगर उसको नीचे पुश करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको दिख जाएगा। तो ये सॉल्यूशन मैंने बताया था और हमारे स्टूडेंट ने ढूंढ के भी लेके आए हैं। ठीक है, आपने मुझे बताया होगा तो कमेंट सेक्शन में अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया है, मैंने देखा है। तो अगर उसका सॉल्यूशन मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हो सकता है आपको एक अलग सॉल्यूशन मिला हो उसका। ओके, तो चलो नेव पे स्टार्ट करते हैं। तो नेव एक्चुअल में काम क्या करता है, ये इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो नेव और नेव बार दोनों क्या मिलकर क्या करते हैं, ये नेविगेशन जनरेट करते हैं। नेविगेशन मतलब साइट पे जो भी डैशबोर्ड होता है, और डैशबोर्ड पे क्या होता है, अलग अलग पेजेस पे जाने के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ती है, नेविगेशन की जरूरत पड़ती है। और नेविगेशन जो जनरेट होता है वो किससे जनरेट होता है, नेव से और नेव बार से। देखो, नेव बार, इसमें भी नेविगेशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऊपर था आपको दो के एग्जाम्पल आइकॉन, ये अलग अलग पेजेस है, और अलग अलग पेजेस की लिंकिंग जो कर रखी है वो किसके थ्रू कर रखी है, नेव के थ्रू यूज कर रखी है। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल में देखते हैं। तो नेव क्या करता है, नेव मेन्यू जनरेट करता है। नेव बार क्या करेगा वो हम देखेंगे। तो नेव का कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ULLI के थ्रू बनाते हैं। सिर्फ ULLI, पहले मैं ULLI बता देता हूँ आपको दोनों। ULLI मैंने पहले भी बताई थी आपको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिव लूँगा। डिव लिया, जिसकी क्लास मेरे को क्या रखनी है, कंटेनर रखनी है। कंटेनर की स्पेलिंग बताना मेरे को।
क्या है कंटेनर की स्पेलिंग सही है? ठीक है, देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पेस्ट करा और मैंने इसको बीजी डैश क्या बोल दिया, सक्सेस बोल दिया। अब मैं जब इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो लॉन्च करूंगा तो क्या ये पेज दिखना चाहिए मेरे को डिस्प्ले पे? क्या आप मेरे को बता सकते हैं ये पेज मेरे को डिस्प्ले पे दिखेगा? नैप्स, ठीक है। देखो अभी मैंने बूटस्ट्रैप लोड नहीं करा है, तो जो मेरे को क्या दिख रहा है, नेविगेशन ULLI जो दिख रहा है वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी में है? HTML की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और UL आया तो अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्या है? UL है तो अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट हमें हमेशा डॉट डॉट सिंबल से दिखती है, ठीक है। तो अभी वो दिख रहा है। अभी हमने बूटस्ट्रैप लिंकिंग नहीं करा है, तो बूटस्ट्रैप लिंकिंग करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी ही फाइल में हमारे पास कुछ कोड है। तो index.html के अंदर मेरे पास 2 लिंकिंग रिपोजिटरी है, 2 लिंकिंग है। तो मैं इनको क्या करूँगा, अपने टॉप पर लिंक करवा लूँगा, ठीक है। तो मैंने यह लिंक करवाया। अब देखना जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, उसने क्या कर दिया, उसको टॉप पर असाइन कर दिया और कंटेनर दे दिया और ये कर दिया। आप कलर में हटा देता हूँ इसका मैंने इसका हटा दिया। नेव बार क्या करता है, एक नेविगेशन लिंक जनरेट करी। लिंक और डिसेबल इसलिए दिया उन्होंने क्योंकि इसको बटन्स को उन्होंने स्पेशली डिसेबल क्लास दे रखी थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिसेबल हटा देता हूँ तो ये ऑलरेडी डिसेबल नहीं रहता है, फिर वो लिंक क्या रह जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। ये एक्टिव लिंक है, तो एक्टिव लिंक का कलर इन्होंने क्या रखा, हल्का सा ब्लू रखा है, ठीक है। अभी बैकग्राउंड कलर नहीं है इसका, इसलिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कंटेनर को ना देते हुए मैं क्या कर देता हूँ, नेव को बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो बीजी डैश मैंने प्राइमरी दिया, तो प्राइमरी दूंगा तो फिर सेम हो जाएगा, नेविगेशन और ये सब सेम हो जाएंगे। तो इनके टेक्स्ट कलर को करने के लिए मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, टेक्स्ट डैश वाइट बोला तो क्या हुआ, नहीं आए। ये वाइट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एंकर को देने पड़ेंगे, विदाउट इसको नहीं दे सकते। अगर पेरेंट को देंगे तो नहीं काम करेगा, देखो। तो अब आगे आए तो मैं सबको ये दे देता हूँ। एंकर एक्चुअल में एंकर का जो रिलेशन रहता है उसमें एंकर को ही अपने को टारगेट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है, ये कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के साथ वर्क करता है, ठीक है। तो अब दिख रहा है आपको, अभी हमने इसको कलर दे रखा है इसलिए मैंने व्हाइट करा। अगर मैं कलर नहीं देता तो इसको नहीं देता, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैंने बूटस्ट्रैप लोड नहीं करा और मैंने कलर नहीं दिया, सपोज करो मैं बैक जाके बता रहा हूँ आपको, Ctrl Z कर दिया मैंने पूरा, और मैंने इसको डिसेबल भी हटा दिया, और मैंने दोनों इनकी स्क्रिप्ट को क्या कर दी, मैंने कमेंट कर दी। और देखना अब जो ULLI का काम है वो कैसा कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। HTML का जो डिफॉल्ट है, ये क्लासेस किसी काम की नहीं है। पर अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं और हम फिर से क्या कर देते हैं, इनको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, नहीं दे पाएंगे तो मैं Ctrl Z कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। मैंने डिसेबल रिमूव कर दिया और अभी मैंने इसको हटा दिया। फिर सब अब मेरे लिंक आपको दिख रहा है। तो जो लिंक दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट अब डिस्प्ले किस में आने लग गए, इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिस्प्ले इनलाइन हो गई है। अच्छा, नेव का जो स्ट्रक्चर रहता है मैं बता देता हूँ। जो यूएल होता है आपको उसको नेव देना रहता है, एलआई होता है आपको उसको क्या देना पड़ता है, नेव आइटम देना पड़ता है। अब नेव आइटम की जरूरी नहीं एंकर आए, अगर यहाँ पर आप कोई डिव भी लेके आ जाते हैं, बटन भी लेके आ जाते हैं। सपोज करो मैंने बटन लेके आ गया और मैंने इसको क्लास दे दी बटन btn डैश प्राइमरी, तो अपने इसको किसी को नहीं दे रखा, प्राइमरी दे दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ इसको दे दिया हेलो, तो बटन भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है बटन नहीं ला सकते। पर नेविगेशन के लिए हमेशा कौन सी चीजें यूज करते हैं, एंकर क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज को रिडायरेक्ट कराने का काम करता है। लिंकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंकर का यूज करते हैं, इसलिए हमने एंकर का इंट्रोड्यूस यहाँ पर जो बूस्टरअप वालों ने क्या करवा रखा है, एंकर को यूज कर रखा है। अब एंकर को यूज कर रखा है तो एंकर की कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं इस नेव वाले का हटा देता हूँ, फर्स्ट वाले का मैं क्या कर देता हूँ, नेव आइटम हटा देता हूँ, इन्होंने नेव लिंक हटा दिया, सॉरी नेव आइटम नहीं हटाया मैंने, नेव लिंक हटाया। तो देखो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ चिपक गया, अभी ऊपर टॉप पर, यानी कि जो बॉक्स जनरेट हो रहा है नेव आइटम का, जो बॉक्स जनरेट है उसके टॉप पर क्या कर रहा है, वो एंकर की प्रॉपर्टी की वजह से वो वहां चला गया। तो उसको नेव आइटम देने की वजह से क्या हो गया, नेव लिंक देने से वो क्या हो गया, वो प्रॉपर उस बॉक्स के अंदर अलाइन हो गया है। देखो ये एक पूरा बॉक्स होगा, मैं बता सकता हूँ आपको कि अगर इसको स्पेक्ट एलिमेंट करेंगे हम,
देखो ये एक पूरा प्रॉपर बॉक्स है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? ये जो हाईलाइट हो रहा है ये एक प्रॉपर बॉक्स है, और जो एंकर है वो ये है। तो ये प्रॉपर बॉक्स है और ये एंकर है। तो एंकर क्या कर रहा है, अब यहाँ पर इसको देखें तो अपने ने इसको हाइट भी ले रखी और एंकर वाले ने पेडिंग भी ले लगा रखी। तो ये क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है अपने आप को नेव आइटम के थ्रू, नेव लिंक के थ्रू इसको अलाइन कर रहा है। अच्छा मैं नेव आइटम हटा के देखूँ, नेव आइटम हटा के देखा तो क्या दिख रहा है अपने को? कुछ भी चेंजेस नहीं दिखा। मैंने नेव आइटम हटा दिया तो कुछ भी चेंजेस नहीं दिखा, मैंने क्लास हटा दिया। देख लो आपको यहाँ सामने मैंने क्लास हटा दी, तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जब चाइल्ड पेरेंट के रिलेशन में अगर पेरेंट के बाद चाइल्ड आ गया और चाइल्ड की प्रॉपर्टीज वर्क कर रही हैं तो पेरेंट की प्रॉपर्टी वर्क नहीं भी करती, उसको पेरेंट की प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया जाता है। जैसे हाइट विथ का आप अगर काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपने बॉडी को अगर हाइट दे दी, ठीक है, उसके बाद कुछ कंटेनर आए, आपने उनको भी हाइट दी, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे बॉडी की हाइट को रिमूव करते जाओगे ताकि वो फ्लेक्सिबल बनेगा। अगर हम उसको फिक्स रख देंगे तो क्या करेगा, वो फिक्स नहीं होगा, फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, वो बाहर निकलेगा अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले। तो अलग अलग रेजोल्यूशन पे फिर वो क्या दिक्कत देता है सबको। एक रेजोल्यूशन में आपको उसको फिक्स करने के लिए आपको हर एक रेजोल्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो इस चीज से इसकी चीज का सोल्यूशन ही यही है कि आप क्या करो, पेरेंट की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है उनको रिमूव कर दो। CSS के अंदर ये होता है, पर आप जैसे क्लासेस के अंदर काम कर रहे हो बूटस्ट्रैप के अंदर, तो आप कोई दिक्कत नहीं, उनका यूज कर सकते हैं, वैसे वो वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नेविगेशन। नेविगेशन आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो कि नेविगेशन। अच्छा नेविगेशन बार क्या करता है, इन्होंने बता रखा है अपने बूटस्ट्रैप वालों ने कि नेविगेशन बार, तो मैं यहाँ पर देखो नेविगेशन का बता देता हूँ। बेसिक नेव बता दिया इन्होंने, बेसिक नेव और डिसेबल का दे दिया है। फिर उन्होंने क्या बोला, नेव दे दिया और नेव लिंक को उन्होंने एक्टिव बोल दिया, और देखो ये नेव लिंक ही लेके आ गए और क्या सीधा एंकर दे दिया इन्होंने। नेव के अंदर क्या दे दिया इन्होंने, सीधा क्या दे दिया, एंकर दे दिया और नेव लिंक की ले लिया, नेव आइटम हटा दिया इन्होंने। अच्छा इन्होंने यहाँ पर ULLI यूज कर रखा था, यहाँ पर इन्होंने एक एट्रीब्यूट यूज कर रखा था नेव। तो क्या है, नेव बूटस्ट्रैप के अंदर है, जो नेविगेशन का टैग है, ठीक है, वही टैग है, नेविगेशन के टैग का ही इन्होंने यूज कर रखा है। ये HTML वाला पेज चला गया, लोड हो गया। कुल मिला के ये इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर क्या कर रखा है, नेव नाम का जो टैब है उसको उन्होंने आगे यूज कर लिया। पहले ULLI के थ्रू बनाया और फिर किसके थ्रू बनाया इन्होंने, नेविगेशन के थ्रू बनाया। नेविगेशन के थ्रू कैसे बनते हैं, तो नेव खुद का एक टैग होता है और नेव टैब से हम क्या कर सकते हैं, नेव टैब से भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एंकर ले सकते हैं। इसमें नेव ले लिया अपने, वहाँ पर अपने क्या ले रखा था, नेव ही लिया था और नेव आइटम लिया था। यहाँ पर अपने सीधे क्या लिया, नेव लिंक ले लिया, तो सीधा एंकर ले लेंगे। अवेलेबल स्टाइल, तो इसको नेव्स को हम क्या कर सकते हैं, बीच सेंटर में कर सकते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, ये हम यूटिलिटी में पढ़ेंगे। अलाइन करना है तो एंड करना है, एंड कर दिया। वर्टिकल करना है तो फ्लेक्स कॉलम बोल दिया, फ्लेक्स कॉलम बोल दिया। अब जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था वो ग्रिड सिस्टम पढ़ा था, आप लोगों ने फ्लेक्स नहीं पढ़ा था। तो फ्लेक्स सिस्टम क्या होता है हम ये भी पढ़ेंगे, वो एंडिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लेक्स एक ऐसा सिस्टम जिसको समझने के लिए थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि कब कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है, डिस्प्ले फ्लेक्स बोलते हैं उसको, जैसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बोलते हैं, उससे CSS की प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स, और वो कैसे अंडरस्टैंडिंग वर्क करती है उसको हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा नेव का जो यूज करते हैं वो हम टेप पेन बनाने में भी यूज करते हैं। ULLI का आता है ना, जो नेव का हम यूज करते हैं ना, टेप पेन बनाने में भी काम करते हैं। तो देखते हैं, टेप्स की बात कर रहे हैं। अब हम नेव तो इन्होंने निकाल लिया, इन्होंने टेप्स भी लेके आ गए, तो हम देख लेते हैं, अब नेव बार को देख लेते हैं, फिर हम टेप पेन को भी देखेंगे, ठीक है। तो नेव जो है, अब नेव बार क्या करता है, पूरा नेविगेशन बार बना देता है। नेविगेशन बार जैसे कि ये आपको दिख रहा है अभी के केसेस में, आपको बताऊं, अगर मैंने जो भी हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको, ये जो दिख रहा है ये पूरा क्या है, नेविगेशन बार है। ये जो है क्या नेविगेशन बार है, ठीक है। तो ये जो नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन बार इन्होंने दे रखा है। तो ये जो नेविगेशन बार है ना, ये पूरा नेविगेशन बार है, हम इसको भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, नेविगेशन बार का यूज करेंगे। तो नेव दे रखा है और नेव को हम क्या करेंगे, नेव बार दे देंगे। अब नेव बार क्या है, क्लासेस है,
ठीक है, तो हम इसी का यूज़ कर लेते हैं। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसी कंटेंट को क्या कर लेता हूँ, ट्राई विथ सेल्फ पे जाता हूँ और देखो उन्होंने पूरा पूरा ले रखा है यहाँ पर। देखो नेव बार लगा रखा है इन्होंने। अब मेरे को आप बताना कि नेव और नेव बार दोनों में क्या डिफरेंट रहेगा। ठीक है, मैं दोनों आपके सामने लगा रहा हूँ यहाँ पर और मैं आपको इसको भी समझाऊंगा। तो नेव जो होता है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी अपना स्ट्रक्चर बन जाए और हम उसको समझ पाएँ। तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको मैन्युअली बनाना है, वन वन एक एक स्टेप के थ्रू बनाना है। कैसे बनाना है, सब आपको ऐसे बनाना है कि मैं जो पैसे लेना है, मेरे को क्या लेना है, नेव लेना है, उसका क्लास देना है। क्लास देने के बाद क्या देना है, नेव बार क्लास नाम की क्लास देंगे हम उसको। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस है, अभी आपको मैं रिमूव करके बता देता हूँ ये क्लासेस क्या यूज़ कर रखी हैं इन्होंने। BG स्लाइड और नेव बार एक्सपांड SM क्या कर रखा है, बाद में समझेंगे इनको। पहले नेव बार बना, इनका सबका अपने को क्या करना है, नेव बार बना। फिर अपने को नेव बार के लिए अंदर फिर डिव जैसे इन्होंने लिया, कंटेनर फ्लूइड लिया, फिर उन्होंने क्या नेव बार नेव लिया। तो कंटेनर फ्लूइड तो ये इन्होंने अलग स्ट्रक्चर में ले रखा है। इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा वो ये बनेगा कि UL आएगा और उसको क्लास देंगे हम कौन सी, नेव बार डैश नेव। ठीक है, और उसके बाद जब ये क्लोज होगा तो इसके क्लोज में फिर अब कौन आएगा, LI आएगा और LI को हम क्या क्लास देंगे, नेव आइटम। तो ये नेव बार बना। ठीक है, ये नेव बार का स्ट्रक्चर है। ये तो पूरा पूरा बता रहा हूँ, तो मैं इसको एक हटा देता हूँ ऊपर वाला, ताकि आपको नेव और नेव बार दोनों में समझ में आए। तो ये पहले पूरा क्लियर कर देता हूँ मैं। अब इसमें 2 ही नेव आइटम रखता हूँ, बाकी रिमूव कर देता हूँ ताकि छोटी स्क्रीन पे आपको एक स्क्रीन पे सारी चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर भी क्या लेके आ जाता हूँ, नेव आइटम के अंदर फिर भी मैं एंकर को लेके आ जाऊँगा। फिर मैं अगला वाले भी नेव आइटम को यहाँ पे भी पेस्ट कर रहा हूँ। तो दोनों में देखो, ये देखो नेव है, नेव यहाँ पर इस UL को अपने ने क्या दे रखा है, सिर्फ नेव दे रखा है। पर नेव बार के अंदर अपने ने क्या कर दिया, इसको नेव बार डैश नेव दे दिया। तो दोनों की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंट है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने है। नेव का भी आपके सामने है और नेव बार का भी आपके सामने है। नेव मैं क्या करता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये बाय डिफॉल्ट किस टाइप से अभी काम कर रहा है, ये लाइन, और ये भी नॉर्मल अपने लिया तो ये किस टाइप से काम कर रहा है, ब्लॉक में कर रहा है। और हमने जो स्ट्रक्चर कॉपी करा था नेव का, वो किस टाइप से काम कर रहा था वो भी देखते हैं। देखो ये हमने कॉपी करा था, तो इसने क्या करा, अब ये नेव बार और मैंने इसको पूरा पूरा कॉपी करके भी पेस्ट कर रहा हूँ। और देखो वो 1 by 1 2 3 किस टाइप से काम कर रहा है, ये इनलाइन ही कर रहा है। अभी इनलाइन किसके थ्रू कर रहा है, अगर मान लो सपोज करो मैं ये वाली क्लास हटा देता हूँ, डी हटा दिया मैंने, है ना, नेव आइटम रख के मैंने, अच्छा नेव आइटम के बाद नेव लिख के रहे और मैंने सिर्फ वो डी हटा दिया, तो भी इनलाइन ही काम कर रहा है। देखो, तो ये सिंपल सी एक क्लास, कौन सी क्लास है, SM। तो ये क्या काम कर रहा है, नेव बार एक्सपांड SM क्या काम करती हैं, ये इसको अलग अलग रेजोल्यूशन के लिए क्या करती हैं, स्पांड और कोलैप्स बनाती हैं। देखो अब ये दोनों एक जैसे फ्लोट करने लग गए। ठीक है, तो ये नेव बार, ठीक है, तो अपना PC में कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपना जो सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो ठीक है, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे थे किस पे काम कर रहे थे, UL और नेव पे काम कर रहे थे। तो नेव बार बता रहा था कि अपने को क्या कर रहा था, नेव बार एक्सपांड SM। तो ये क्या कर रहा था, नेव बार एक्सपांड SM क्या करता है, ये स्मॉल डिवाइस जो है वहां से क्या करता है, उसको बाहर लेके आ जाता है। तो ये तभी वर्क करेगा जब स्मॉल डिवाइस से बाहर आएगा। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, सम चेंजेस मैं इसमें कर देता हूँ, इसको MD कर देता हूँ, MD कर दिया मैंने इसको। तो ये MD पे भी क्या दिखेगा अपने को, कौन सा दिखेगा, ये अपने को स्पांड ही दिखेगा अभी क्योंकि अपना जो डिस्प्ले है वो फुल डिस्प्ले है, अभी LG में काम कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको किस पे लेके गया, एस्पेक्ट एलिमेंट करते गया और मोबाइल पे लेके चला गया और छोटे रेजोल्यूशन पे लेके चला गया,
तो देखो वो कैसे वर्क करने लग गया, ब्लॉक हो गया। तो ये प्रॉपर्टी इसी से वर्क कर रहा है। किससे वर्क कर रहा है, तो अगर अपने को स्मॉल सी, तो अब दोनों में डिफरेंट ऐसा है कि ये डिफॉल्ट कहाँ पे ले रहा है, इनलाइन ले रहा है। देखो वो इनलाइन ले रहा है, छोटे डिवाइस पे आने के बाद उसने इनलाइन करा है। वो इस डिवाइस तक तो उसने क्या करा, उसको इनलाइन रखा। किसने रखा, नेव ने रखा। पर नेव बार ने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक बना दिया। तो हम इसको नेव बार को कंट्रोल कर सकते हैं किस हिसाब से, कहाँ पर अपने को एक्सपांड करना है, कहाँ पर इसको मतलब कहाँ पर इनलाइन बनाना है, कहाँ पर एक्सपांड क्या करना है, उसको ब्लॉक करना है, वो हम कर सकते हैं नेव बार एक्सपांड क्लास के थ्रू। ठीक है, तो नेव बार और इसमें नेव में बस इतना ही से मेजर डिफरेंट है, बाकी और कोई डिफरेंट नहीं है। देखो नेव बार के अंदर भी उन्होंने क्या यूज कर रखा है, यूएलएलआई यूज कर रखा है। यूएलएलआई पे उन्होंने क्या कहा, नेव बार नेव नाम की क्लास दे दी। बाकी नेव आइटम सेम है, नेव लिंक सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये इतना अंडरस्टैंडिंग हुई आपको कि भाई जो भी हमारा जो नेव बार है और नेव दोनों में क्या है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, अगला जो था अपना टेप पेन की बात कर ले। तो टेप पेन कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। जो टेप पेन होते हैं, नेव और टेप, टेप एक्चुअल में क्या होते हैं, जो नेविगेशन के लिए यूज होते हैं। और टेप पेन क्या करते हैं, एक ही बॉक्स पे मल्टीपल कंटेंट को अगर अपने को रखना है तो वो टेप पेन काम करता है। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया इसको, और ये नेव और नेव आइटम को लेकर काम कर रहा है। तो मैं नीचे इसको पेस्ट करता हूँ, शायद ये नेव टेप पे ही काम करेगा, इस पे भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब ये टेप पेन किसी से काम करेगा, एक ही डिस्प्ले पे अलग अलग आएगा। मैं बताता हूँ आपको टेप पेन कैसे वर्क करते हैं। इसमें पूरा प्रॉपर एग्जांपल नहीं दे रखा है, तो मैं इस पे जाके सर्च कर लेता हूँ टेप पेन। ठीक है, नहीं है तो मैं सर्च करके बताता हूँ बूटस्ट्रैप टेप पेन। उन्होंने क्या एग्जांपल पूरा प्रॉपर नहीं दे रखा है कोड, तो मैं आपको कोड पूरा अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ। सर्च करना भी आपको आना चाहिए कि हम कैसे क्या निकाल सकते हैं। बूटस्ट्रैप 5 W3 स्कूल टेप और पिल्स की बात कर रखी है। तो टेप पेन और पिल्स होते हैं जिन्होंने बूटस्ट्रैप के अंदर दे रखा है। तो मेन्यू 1 मेन्यू 2 3 काम इसमें भी नहीं कर रहा है, सब मेन्यू डाल दिया, देखो इसमें काम कर रहा है ये। तो मैं बताता हूँ आपको, ये जो एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ट्राई सेल्फ चले जाते हैं। और ये बूटस्ट्रैप किसके अंदर दे रखा है इन्होंने, 3.1 मतलब 3 में दे रखा है। टेप पेन और पिल्स इन्होंने, तो तभी ये वर्क नहीं कर रहा है। शायद हो सकता है इनमें पिल्स में वर्क करे। आप इनको बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे तो देखो मैं बनाना बता देता हूँ आपको कि ये जो काम कर रहा है किस में काम कर रहा है, टेप पेन इसमें काम कर रहा है। ठीक है, इसमें भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। मतलब टेप पेन क्या होता है, कुल मिला के अलग अलग सेक्शन बनाना होता है। एक्टिव है ये, इन्होंने टेप पेन बना दी। और देखो एक्टिव का मतलब ये है कि टेप पेन और इसके अंदर क्या है, मैं कुछ भी कंटेंट ले लेता हूँ, मेन्यूज के अंदर दिखाया और नीचे कुछ कंटेंट का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टेप पेन और पिल्स एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है इन्होंने। तो कुछ और कोड को देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। इंटरनेट कनेक्ट है प्रॉपर, ठीक है। देखो टेप पेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं वर्क कर रहा ना। मैं बूटस्ट्रैप 4 के अंदर, ये 5 का शायद 5 का दिखा रहा है। मैं आपका काम करता हूँ बूटस्ट्रैप 4 के अंदर दिखा देता हूँ टेप पेन कैसे वर्क करते हैं, सारी क्लोक करते हैं। बूटस्ट्रैप 4 में ऐसा है कि बूटस्ट्रैप 5 में अगर कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो हमें बूटस्ट्रैप 4 में कैसे जाना पड़ेगा, तो अपने को रेफरेंसेस लेके आप बूटस्ट्रैप 4 में यहाँ पे भी जाके इस पर कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी डॉक चेंज कर सकते हैं। आप बूटस्ट्रैप 3 4 वगैरह हो गई तो इसमें भी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये बूटस्ट्रैप 4 लोड हो गया है। और मैं अगर टेप पेन्स बताऊँगा यहाँ पे,
नेविगेशन के साथ उन्होंने क्या दे दिया, ड्रॉप डाउन दे दिया, पिल्स और ये दे दिया। टैप पेन क्या करेंगे, तो ये देखो, ये आप समझ में आ रहा है आपको टैप पेन क्या काम कर रहा है। टैप पेन क्या काम करता है, पूरा पूरा कंटेंट लेके चलता है। तो मैं आपको बताता हूँ बूस्टेप 4 का है ये, तो बूस्टेप 5 के अंदर काम करेगा कि नहीं करेगा, हम इसको देखेंगे। तो क्या करते हैं, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, और ये कौन सा है, टैप पेन .html, और मैं यहाँ इसको पेस्ट करके देखता हूँ। अब देखो नॉर्मली अगर मैं इसको रन करूँगा, कौन सी फाइल को रन करना है मेरे को, टैप पेन को ना, पेन। मैन्युअली रन कर रहा हूँ, यार कुड नॉट बी एक्सेस, हो सकता है आप लोगों ने टैब स्पेलिंग मिस्टेक करी है, सॉरी। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ब्राउजर की विंडो से उसके नेविगेशन को एक्सेस कर रहे हैं। देखो टैप पेन अभी बन रहा है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रही है, नॉर्मल है। अब मैं बूस्टेप 4 को लोड करवा देता हूँ। किसको लोड कराता हूँ, बूस्टेप 5 को ही लोड करवा के देखता हूँ। तो बूस्टेप 5 में टैप पेन काम कर रही है, ये चीज़ भी हम क्या करेंगे, मैन्युअली चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम टैप पेन बनाएंगे। देखो इसमें शायद नहीं वर्क कर रहा है, तो कंटेंट भी शायद इन्होंने प्रोवाइड करा है अपने को, कुछ कंटेंट्स इन्होंने नहीं दिए हैं। मैं देखता हूँ वर्क कर रहा है कि कर रहा है। यहाँ पर मेरा नाम डाल देता हूँ फर्स्ट में अनिल, फिर यहाँ पर मेरा सरनेम डाल रहा हूँ मैं मीना, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हेलो, ठीक है। तो टैप पेन एक्चुअल में क्या करता है, एक ही डिस्प्ले पे क्या करता है, अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड करता है। देखो ये वर्क नहीं कर रहा है, क्यों वर्क नहीं कर रहा है, तो ये हो सकता है कि बूस्टेप 4 के साथ जो है ये वर्क कर रहा है, पर बूस्टेप 5 के साथ वर्क नहीं कर रहा है ये। तो अभी ये तो भाई अपने ने जो कंटेंट उठाया है किसका उठाया है, 4 का उठाया है, तो 5 के अंदर क्यों काम नहीं कर रहा है। तो 5 के अंदर हम कहाँ ढूंढेंगे, फिर से वर्जन चेंज करेंगे, किसमें, 5x में जाएंगे, हम क्या करते, नेव और टैप पेन का यूज करते ना। नेव का इन्होंने एग्जांपल दे दिया, ये भी दे दिया। वो टैप पेन का इन्होंने नेव का तो पूरा प्रॉपर एग्जांपल दे रखा है, नेव प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, पर ये टैप पेन वर्क कर रहे हैं क्या। देखो ये कुछ बता रहा था, आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है। टेक द बेसिक नेव फ्रॉम अबो एंड ऐड दिस डॉट, मतलब क्या करना है, ऐड क्लास किसको ऐड करना है, नेव डॉट टैप क्लास टू जनरेट टेबल इंटरफेस, यूज थीम टू क्रिएट टेबल रिकॉग्नाइज विद आवर टेप जावास्क्रिप्ट प्लगइन। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको अलग प्लगइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट करा क्या, जावास्क्रिप्ट बिहेवियर को समझना पड़ेगा। देखो तो ये इन्होंने क्या करा है, अब जाके दिया है, ये नीचे जाके दिया है, किसमें दिया है इन्होंने, एक प्लगइन के थ्रू वर्क करना पड़ेगा अपने को। किसके थ्रू वर्क करना पड़ेगा, प्लगइन का। तो देखो पहले इन्होंने जो दे रखा है, इन्होंने क्या दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, टैब विथ ड्रॉप डाउन दे दिया। पहले इन्होंने क्या दिया, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। मैं एक चीजों को अंडरस्टैंडिंग करता हूँ। देखो यहाँ पर थे हम, इन्होंने टैप पेन का स्ट्रक्चर दे दिया, उसके बाद क्या करा, पिल्स दे दी। पिल्स मतलब बटन का वो एक नेविगेशन दे दिया, बटन टाइप दिखेगा। जैसे इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर ये इस टाइप से दिख रहा था, ये एक बटन जैसा दिखेगा, पिल्स में बटन जैसा दिखता है। जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई और फिल करने के लिए, मतलब पूरा पूरा क्या करता है, एक पूरी डिस्प्ले पे फिल कर देता है। उसके साथ साथ क्या नेव को फिर एडजस्ट करा। अब मेन टॉपिक जो रहा वो नीचे रहा कि अपना जो काम कर रहा है, ठीक है, टॉप डाउन पिल्स और सारी चीजें नीचे गए। अब ये बता रहा है जावास्क्रिप्ट बिहेवियर। तो जो इन्होंने कुछ काम कर रखा है, कुछ चीजों को मैनेज करना होता है, वो जावास्क्रिप्ट का यूज करके करते हैं। हम कस्टम खुद का भी बना सकते हैं। तो ये क्या करता है, चाहिए रहता है, तो use the tape JavaScript plugin including the individual and through the complete Java bootstrap.js file to extend our navigation tab and page to create tabbable panels for local content। देखो तो अपने को bootstrap वाली ये जो क्लासेस हैं इनके थ्रू और अपने को क्या करना पड़ेगा, और डायनेमिक टेप इंटरफेस एज डिस्क्राइब इन द
और इन्होंने यहाँ पर इनका पूरा आर्टिकल दे दिया और रिक्वायर क्या करके रोल दे दिया, इन्होंने क्या कर रखा टेब लिस्ट और रोल टेप दे दिया और टेप पेन दे दिया। तो ये रोल क्या है एक्चुअल में, रोल क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के थ्रू इन्होंने क्या चीजों को क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। तो देखो ये अब जो काम कर रखा है, देखो उसमें क्या था, नॉर्मल अपने क्या दे दिया था, नेव टेप दे दिया। अब इन्होंने आईडी दी और उसके बाद रोल दे दिया। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, अब इसको मैं दिखाऊंगा इसके अंदर। तो मैंने यहाँ इसको पेस्ट करा, ठीक है, और इस यूएल का इसको इंडेंटेशन थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि अपने को क्या होगा समझ आएगी कि कोड पे क्या चल रहा है। तो अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, और अब देखना अभी कंटेंट दिखना शुरू करेगा। अब देखो वो हाइड हो रहा है। अब देखना इसमें मैं यहाँ पर कंटेंट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ, पहले ये तीनों बिंदियाँ हैं, यहाँ पर मैं पहले कंटेंट लिखूंगा हेलो। एक साथ कैसे करा मैंने, कंट्रोल डी पहले सिलेक्ट करा, उसके बाद कंट्रोल डी करा, तो तीनों एक साथ सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। अब मेरे को आगे आगे अलग अलग लिखना है, तो मैंने यहाँ अनिल लिख दिया, हेलो अनिल, सुनील, रमेश, ये कुछ नाम है, मैं जनरली ले रहा हूँ। आपको कंटेंट दिखे, देखो पहले होम पे दिख रहा है, होम हेलो नहीं लगा है, प्रोफाइल पे गया तो क्या आ गया, हेलो सुनील आ गया, और कंटेंट पे गया तो हेलो रमेश आ गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ और बटन भी बड़े कर रहा हूँ। देखो प्रोफाइल पे क्लिक करा तो ये क्या कर रहा है, हेलो सुनील बता रहा है, और होम पे क्लिक करा तो क्या बता रहा है, हेलो अनिल बता रहा है। तो टेप पेन के साथ जो वर्क करेगा तो उसमें अपने को क्या करना है, नॉर्मल टेप सिस्टम में और इसमें दोनों में क्या डिफरेंट है। आप नॉर्मल टेप्स का यूज करोगे और नेविगेशन का यूज करके आप टेप पेन बनाने की कोशिश करोगे तो बन जाएगा, बट वो वर्क नहीं करेगा। वर्क करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रोल डिफाइन करना। तो रोल में क्या टेब लिस्ट दिखा दिया इन्होंने। अच्छा उन्होंने और भी नेविगेशन में दिए थे। देखो यहाँ ये बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर बात करी है। इन्होंने क्या बोला था कि देखो टेब लिस्ट है, टेब है और टेब पैनल है, 3 रोल है। तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अच्छा टेब लिस्ट में बताता हूँ टेब क्या होता है। तो पेज अपना ये रहा, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सेम ही वर्क कर रहा है, नॉर्मल वर्क ही है ना, सेम पहले जैसे वर्क कर रहा है टेब लिस्ट से भी। तो आप उसको रोल, ये इतने सारे रोल आप क्या डिफाइन कर सकते हो, टेब पैनल भी डिफाइन कर सकते हो। और एरियाज एट्रीब्यूट ऑर्डर टू कन्वर्ट देयर स्ट्रक्चर फंक्शनैलिटी एंड करंट स्टेट। मतलब आप इसका क्या यूज करके एलियास लेके आप क्या कर सकते हो, इसको चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे इसमें किसी और को पहले वैरायटी देनी है, क्या देनी है, तो ये आप चीजें यूज कर सकते हो। तो रोल में एक और मैं क्या यूज कर लेता हूँ लास्ट में, टेब पैनल। टेब लिस्ट, टेब और टेब पैनल 3 रोल हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेब पैनल क्या करते हैं, बनाते हैं। और टेब पैनल बना रहे हैं तो देखो इनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आए। अब इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपको बना के बताऊं या हम इसी पे बात करें, तो चलो बना के बता देता हूँ आपको। एक एक चीजें बनाते हुए जाता आऊंगा। अब ये तो ऊपर वाला है तो हम इसका एग्जाम्पल रेफरेंस ले रहे हैं। देखो पहले यूएल किस लिए लेते हैं हम, यूएल ले लिया। अब इसको क्लास क्या दे दी अपने ने, नेव दी, और नेव टेप्स नाम की क्लास दे दी। इससे क्या हुआ, क्या वो क्रिएट हुआ, क्या नहीं क्रिएट हुआ। अच्छा इसके अंदर हमें क्या लेना पड़ेगा, एल लेना पड़ेगा। जब यूएल आया तो उसके अंदर अब क्या आएगा, एल आएगा ना, ऑब्वियसली एल आया। उसका मैंने क्लास क्या दे दिया, नेव आइटम, ठीक है ना, मैंने नेव आइटम दे दिया इसको, और कुछ नहीं दिया। अब इसके अंदर क्या आएगा, एक एंकर ले लिया मैंने, एंकर ले लिया, और उसको भी मैंने क्या क्लास दे दी, नेव लिंक। क्लासेस याद हो जानी चाहिए आपको। नेव लिंक ले ली, एचरेफ मैंने इसको क्या कर दिया, हैश दे दिया, और मैंने इसके अंदर डाल दिया अनिल डाल दिया। बटन का नाम मैंने मेरे नाम से पुश कर रहा हूं मैं। देखो अभी जैसे मैं इसको जनरेट करता हूं तो वो नीचे क्या कर रहा है, टेप पेन जनरेट करा, पर वो ट्रिगर कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना। सपोज मैंने इसका कॉपी पेस्ट करा, 3 बना दिए, और मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, सुनील, रमेश, ये कुछ वर्ड्स मैंने लिए। अब देखो वो तीनों जनरेट तो हो गए पर ये वर्क नहीं कर रहे। अब इनका कंटेंट ऊपर वाला में तो कंटेंट आ रहा है, तो अपने को इसको कंटेंट, चलो कंटेंट है, हमने इसको कंटेंट ले लिया, कंटेंट भी ले लिया, मैंने टेप कंटेंट ले लिया, ठीक है। सपोज करो कि मैंने इसका टेप कंटेंट भी ले लिया। टेप कंटेंट में बना के बता देता हूँ। तो इसके सिबलिंग में मैंने क्या करा, डिव लिया, और उस डिव पे क्या करा, मैंने क्लास अप्लाई करी, सॉरी
क्लास मैंने क्या अप्लाई करी, क्लास अप्लाई करी, और क्लास क्या थी, टेप कंटेंट। टेप कंटेंट मतलब जो भी आप टेप पे काम करोगे उसका कंटेंट यहाँ पर आप क्या करोगे, स्टोर करके रखोगे। अब हर एक टेप का अलग अलग कंटेंट होगा। एक पेरेंट कंटेंट तो सब कंटेनर को क्या करेगा, होल्ड करेगा, पर हर एक टेप, जैसे अपने अभी अनिल, सुनील, रमेश नाम की 3 टेप बनाने की कोशिश करी, तो 3 टेप का क्या होगा, 3 कंटेंट भी होंगे, तो वही डिव। और क्लास का नाम क्या देंगे, टेप पैनल। टेप पैनल होता है, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, टेप पेन कर दिया, पेन। तो ये क्या होगा, क्लास का इसका नाम एक हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, हेलो अनिल। सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, किसके लिए, सुनील और रमेश के लिए। रमेश नाम के 3 टेप पर अपने बना रखे। देखो अब यहाँ क्या वर्क करेंगे, देखो ये पहले ऊपर वाला प्रॉपर वर्क करा है, क्योंकि तो स्ट्रक्चर को फॉलो करा हुआ है। विदाउट स्ट्रक्चर को फॉलो करे हुए हमें नहीं मिलेगी। तो हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो है नेव बार है, अपने को उसको क्या बोलना पड़ेगा, रोल देना पड़ेगा। और रोल देंगे, मैंने इसको रोल दे दिया, क्या फिर भी वर्क करेगा, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने रोल दे दिया, पर ये किससे एसोसिएटेड है अपने को ये तो बताया नहीं ना इसको। देखो इन्होंने अपने ने बताना है कि अपने ने उसको बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी। किसको आईडी देनी पड़ेगी, देखो तो ये कुछ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स लगा रखे इन्होंने क्या कर रखा है, हर एक नेप पे क्या बना रखा है, नेपली जो भी ले रखा है उसको क्या कर रखा है, किसके थ्रू बना रखा है, BS डैश टोगल। टोगल क्या बनाया, टॉप टेल बनाया, उसकी आईडी क्या है, तो होम डैश टेप बनाया, तो ये आईडी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें भी फॉलो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अब जो एंकर बने हुए हैं उन पे हमें क्या प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, डेटा डैश टारगेट, और ये दो प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी पड़ेगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तो हम इस पे भी यूज करेंगे, किस पे यूज करेंगे, एंकर पे यूज करेंगे। अब देखो होम इसमें भी है, होम उसमें भी है, ये आईडी एक बार ही रिपीट होती है। तो ये किस नाम से, इसका नाम मैं क्या कर दूंगा, इसको नाम अनिल दे दूंगा। अगर मैं होम रिपीट नहीं करता हूं तो देखो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर कंटेंट किसका डाल रखा है, रमेश का। यहाँ पर किसी का ना, पर जैसे मैंने अनिल का क्लिक करा, सॉरी पेज रिफ्रेश हो गया मुझसे, देखो मैं अनिल का, मैंने क्या करा, यहाँ पर अभी किसका है, अनिल का है और अनिल के दिख रहा है। यहाँ पर कंटेंट पे गया और यहाँ पर मैंने क्लिक करा या प्रोफाइल पे क्लिक करा, तो वो क्या कर रहा है, अब नहीं दे रहा है। पर फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, उसको ट्रिगर कर रहा है, फर्स्ट टाइम ट्रिगर कर रहा है, बाद में ट्रिगर नहीं कर पा रहा है। वो क्यों ट्रिगर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, पर सेकेंड टाइम उसने क्या कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला पैनल वो पैनल नहीं है जिसपे मैं ट्रिगर करवा रहा हूँ। तो क्लासेस के नाम हम रिपीट नहीं कर सकते हैं इस केसेस में। तो हमें पता है कि क्लासेस के नाम हम कहीं भी रिपीट नहीं कर, किसका नाम रिपीट नहीं कर सकते, आईडी का नाम रिपीट नहीं कर सकते, सॉरी आईडी का नाम रिपीट नहीं कर सकते। तो हमें आईडी क्या बनानी पड़ेगी, हमारी बनानी पड़ेगी। तो अनिल, अब मैंने जिस आईडी यहाँ पे दी, देखो ये क्या बता रहा, डेटा डैश BS डैश टारगेट, तो ये टारगेट उसको करेगा जिसकी आईडी क्या होगी, अनिल होगी। तो अभी कौन से वाले पैनल को टारगेट करेगा, तो इसकी मेरे को आईडी क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पर अनिल आईडी दी मैंने। अच्छा हेलो अनिल की टारगेट दी मैंने, तो अब क्या करेगा, ये देखो उसको दिखाता है, देखो ये दिखाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ऊपर वाला दिखा रहा है, पर ये यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है आप बता सकते हो मेरे को, क्योंकि मैंने अभी इसको एक्टिव क्लास दी नहीं है। एक्टिव क्लास इसलिए नहीं दी कि देखो ऊपर वाले कंटेनर को अपनों ने एक्टिव दे रखी है यहाँ पर अपनों ने यहाँ पर इसको एक्टिव नहीं दे रखी है, और यहाँ पर इसने एक्टिव दे रखा है, अपनों ने सिर्फ बनाया है अभी। तो सेम क्या करेंगे हम, सेम इसको क्या करेंगे, आगे वाले को भी टारगेट करेंगे। तो आगे वाले को टारगेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी पकड़नी पड़ेगी भैया। प्रॉपर्टी पकड़ी तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी चिपकाएंगे, सब जगह अपने को लगाना तो पड़ेगा ना। देखो उसको ये क्या बना, ये सुनील ने, सुनील रमेश, ये चीजें क्या बनी है, पूरे टेप पेन्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को इसको आईडी देनी पड़ेगी। आईडी क्या बनेगी इसकी, आईडी, और आईडी के बाद मैं इसको क्या करूँगा, आईडी देके मैं इसको यहाँ क्या दूंगा, सुनील दूंगा, सुनील दूंगा। और ये क्या बनेगी, इसकी आईडी क्या बनेगी, आईडी इज इक्वल टू रमेश,
देनी तो पड़ेगी ना रमेश, जब जाके तो ही वो चीज़ें चेंजेस होगी। देखो जो आइडिया मैंने यहाँ दी वो आइडिया इन्होंने क्या करी, यहाँ पर लेके आ गए। अब देखना डिफॉल्ट भी अभी सुनील, रमेश, अनिल, उधर सुनील आ गया, उधर भी कंटेंट पे रमेश आ रहा, होम पर अनिल आ रहा। टेप पेन बन गए ना। क्या था टेप पेन का मेन मोटो क्या था, हमने ULNI का लिया, बाकी न्यू आइटम लिए, इनका लिए। क्या आपने को टेप पेन बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। अच्छा मैं इसका रोल हटा दूं अभी तो क्या होगा, ये रोल काम करेगा, आई होप करना चाहिए, तो भी कर रहा है। तो रोल का कोई जरूरत नहीं है उसमें, हम रोल नहीं हटा सकते। तो क्या करना है, इसको अपनों ने सिर्फ टेप पेन नहीं देखे, अगर हम इसको नेव बना के अगर काम करें तो भी काम कर रहा है। टेप पेन की जरूरत ही नहीं। कुल मिला के प्रॉपर्टीज को, टेप पेन को टारगेट करने के लिए, क्या करने के लिए इन दो प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। ये दो प्रॉपर्टी और इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, टेप कंटेंट के अंदर उनकी आइडिया मैच होनी चाहिए। अच्छा टेप कंटेंट नहीं हो और आइडिया मैच हो जाए तो अच्छा टेप कंटेंट क्या कर रहा है, सबको एक साथ मैनेज कर रहा है। टेप कंटेंट का काम क्या करना है, उसको मैनेज करना है। किन को मैनेज करना है, इन सारे कंटेनर को मैनेज करना है और 1 बाय 1 इसको शो हाइड करवाना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। टेप तो हम नेविगेशन के साथ भी बना सकते हैं। किन प्रॉपर्टी के साथ, डेटा डैश BS डैश टॉगल और डेटा डैश BS डॉट टारगेट, पर हमें उसके साथ साथ अपने को क्या लेना पड़ेगा, टेप कंटेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपनों ने आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा एक बार और लास्ट टाइम में रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने नेविगेशन देखा, नेविगेशन के बाद क्या देखा, नेव बार देखे और टेप पेन समझा। तो अब आपको क्या करना है, टेप पेन्स बनाने हैं, नेविगेशन बनाने हैं और नेव बार बनाने हैं। तीनों के बीच में डिफरेंस लेना है। तो आज के टास्क में आपको क्या मिल रहा है, आपको टेप पेन भी बनाने और कस्टम बनाने की कोशिश करना है। कस्टम किस हिसाब से, जैसे मैंने बनाया, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर क्या आईडी दे रखी है, रोल दे रखा है, आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, अपने को क्या करना है, यहाँ पर इस चीज को नॉर्मल वाले को फॉलो करना है। नॉर्मल वाला कौन सा, नॉर्मल वाला टेप पेन कैसे बनेगा, ये बनेगा आपको। ठीक है, थैंक यू।